हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आप सभी को लर्निंग क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और मैं अभय प्रताप सिंह आज आपको विज्ञान के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विज्ञान बहुत बड़ा टॉपिक है। उसका नाम कक्षा 6, 7, 8 में तो विज्ञान ही है, लेकिन 9, 10 और आगे जाने पर उसके खंड अलग होते जाते हैं। तो आज हमारी सभी बातें विज्ञान को केंद्र में रखकर होंगी। विज्ञान क्या है, उसके कितने भाग है, उसके प्रणेता कौन थे, जनक कौन थे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमको पढ़ना है वह विज्ञान है। उसके बारे में हमारी धारणा क्या होनी चाहिए और क्या है, उस पर चर्चा होगी। जैसे नाम सुना होगा, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है। तो इन विज्ञानों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इन तीनों में वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं, वो हमको समझना होगा। और जब यह बातें समझ में आ जाएंगी तो हम लोग कक्षा 9, 10, 11, 12 के हिसाब से बातें अपनी रखते जाएंगे और आपको अपने अनुरूप से समझते जाना है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात विज्ञान की। विज्ञान क्या है, जरा सोचें। आप लोगों को बहुत कुछ बताया जाता है। क्या क्या पढ़े आप लोग? बताया जाता है किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पढ़ाया जाता है 6, 7, 8 में। जब टीचर्स पढ़ाते हैं, विज्ञान की परिभाषा बताते हैं, तो सबसे पहले यही बताते हैं, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सही भी है, उनका तर्क सही है, लेकिन याद रखने की दृष्टि से और उचित दृष्टि से मैं अगर इसको हिंदी के रूप में इसका अव्यय करूं, इसको टुकड़े में तोड़ूं, तो एक हिस्सा हो गया विज्ञान में वी का और दूसरा हिस्सा हो गया ज्ञान का। तो ज्ञान के पहले वी लगा है। वी का अर्थ क्या? वी का अर्थ है यहां पर विशेष ज्ञान। तो किसी भी विषय के लिए पढ़ा जाने वाला, दिया जाने वाला वह ज्ञान जो विशेष हो, उसी को कहते हैं विज्ञान। हमारे मन में धारणा थोड़ी सी गड़बड़ है। हम विज्ञान में सोचते हैं कि ये थोड़ा सा कुछ अम्ल क्षार वाली बात होगी, कुछ घटनाएं होंगी, बल शक्ति होगा, कंपन होता होगा, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा होती होंगी, ये सब होता है विज्ञान में। लेकिन आपको मैं ध्यान दिला दूं कि विज्ञान शब्द का प्रयोग कहां कहां होता है, इसकी व्यापकता कितनी है। देखिए, इस शब्द को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। क्या लिखा है? मनोविज्ञान। मन के बारे में जो विशेष ज्ञान है उसको कहते हैं मनोविज्ञान। इसमें अम्ल क्षार लवण नहीं आता, इसमें बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा नहीं आता, लेकिन ये भी विज्ञान है। और कक्षा 10 में जो पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, वो इतिहास भूगोल नहीं जानते। उनके लिए एक चैप्टर चलता है, एक किताब चलती है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान में मन के बारे में पढ़ना, सामाजिक विज्ञान में समाज का निर्माण कैसे हुआ। आज जो हमें व्यवस्था दिख रही है, क्या यह व्यवस्था 1600 में भी थी, 1200 में भी थी और उसके पहले भी थी? शायद नहीं थी। कैसे जान गए? आदिमानव का इतिहास, पूंछ थी, बिना तला भूंजा हुआ मांस खाते थे। फिर क्या हुआ? अग्नि की खोज हुई, लंबी प्रक्रिया। तो ये सभ्यता का विकास कैसे हुआ? कहते हैं सिंधु सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, है ना।
तो सभ्यताएं कहाँ की थी, वहीं क्यों हुई और उनका अब अस्तित्व क्यों नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो समाज के बारे में विशेष ज्ञान होगा सामाजिक विज्ञान, मन के बारे में विशेष ज्ञान होगा मनोविज्ञान। और एक होता है बाल विज्ञान, बाल माने लड़कों के लिए, है ना। तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना, उनकी रुचि की चीजें उनको कैसे सिखाना। क्यों, छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, है ना। सीखने की प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन एक ही चीज में ज्यादा देर तक मन नहीं लगता। तो उनका ज्यादा देर तक मन लगे, इसके लिए बाल विज्ञान, है ना, बहुत सारे हिस्से हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि विज्ञान का अर्थ केवल वह साइंस से ही नहीं है जो हम बल कार्य शक्ति के रूप में पढ़ते हैं, सुनते चले आए। तो विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान। तो अभी इतनी बात में मैंने आपको विज्ञान की परिभाषा बताई और विज्ञान शब्द की व्यापकता का आपको परिचय कराया है ना। तो विज्ञान की परिभाषा पुरानी वाली छोड़िए, नई पढ़िए। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ध्यान रहेगी बात। चलिए अब बात आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के भाग, है ना। जैसे ये सब भाग हैं, लेकिन हम लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं, है ना, उसके कितने भाग हैं। तो आपको मालूम होगा कि विज्ञान के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। नाम शायद मालूम हो, अभी पूछने पर आप न बता सकें तो ध्यान से देखें। पहला तो है भौतिक विज्ञान, है ना। दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीवों का विज्ञान, जीव विज्ञान। अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे कि इसको फिजिक्स कहते हैं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं और इसको बायोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ हर शब्द का अपना विशेष महत्व है, उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है। तो आप 2 चीजें पढ़ चुके। एक विज्ञान, किसी भी विषय के परिभाषा लिख दूं आपको ध्यान में रहे, जिससे किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब हमको क्या जानना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना पड़ता है, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना पड़ता है और जीव विज्ञान में हमको क्या पढ़ना पड़ता है ना। तो चलिए अब बात आगे बढ़ रही है कि भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग ही लिख देते हैं, भौतिक विज्ञान, है ना। चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान अनुभव की चीज है, खासकर भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। जैसे आप अपने अगल बगल देखिए, प्रकृति को देखिए, पर्यावरण को देखिए, हवा चल रही है, चिड़िया उड़ रही है नहीं। सूर्य निकला, पानी पर जहां भी जलाशय हैं वहां पड़ती हैं किरणें, वाष्प बन के बादल बने, बादल वर्षा करा रहे हैं,
बहुत सारी चीजें। मैं बोल रहा हूं तो जो निकल रहा है उसका नाम ध्वनि है ना, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने अगल बगल की वस्तुओं को देख पा रहा हूं, वो प्रकाश है। न्यूटन के सिर पर सेब गिरा है नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया। बहुत सारी चीजें। तो अब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा का क्या मतलब है? इसके पहले किसी के ऊपर सेब नहीं गिरा था, या उसने ही गिरते हुए देखा, कुछ ऐसी चीज नहीं, उसने उस पर ध्यान दिया। जैसे अगर आप अपने कॉपी को पढ़ें, एक बार पढ़ें, अगर आपका ध्यान नहीं है तो आपको कहीं भी त्रुटि मिलने वाली नहीं है, कहीं भी गलती आपको नहीं दिखेगी। तो जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कामा कहाँ नहीं लगा है की जगह है लिखा गया है। इन छोटी से छोटी गलतियों पर आपकी निगाह चली जाएगी। तो न्यूटन इन सब बातों को समझ सका क्योंकि उसने ध्यान से इन बातों को अनुभव किया। तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना? प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही, हवा का चलना, हवा चल रही है तो सोचिए कि कभी कभी हवा गर्म रहती है, ठंडी रहती है नहीं? आपने देखा होगा कि जो लोग खेत खलिहान में उसाते हैं, उसाना जिसमें धूल मिट्टी छोटे छोटे कण दूर हो जाते हैं, उसमें रुख बदल देती है हवा, तो जो उसमें धूल मिट्टी कण पीछे जा रहे थे वो दाहिने जाने लगते हैं, उल्टा चलने लगता है। तो वो हवा दिशा क्यों बदल रही है? सुनामी क्यों आती है? मछली कैसे तैरती है? चिड़िया कैसे उड़ती है? हम क्या चिड़िया की तरह उड़ने वाला कोई यंत्र बना सकते हैं? है ना? तो इन सब बातों का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी का नाम है भौतिक विज्ञान। तो इसकी परिभाषा लिख लें। विज्ञान की वह शाखा, शाखा माने समझ गए? जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष में एक मोटा सा आ रहा है, स्थूल बड़ा सा, और उसमें कई जो डालें निकल रही हैं, ये विज्ञान है पेड़, और उसमें से एक डाल है भौतिक विज्ञान की। तो शाखा मतलब वो डाल। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है ना? इसकी भी बहुत सारी उप शाखाएं हैं। जैसे एक डाल रहती है तो डाल में से भी कई निकलती है नहीं, छोटी छोटी डालें। तो भौतिक विज्ञान से भी कई डालें हैं। एक में केवल प्रकाश पढ़ना रहता है, एक में केवल ध्वनि, एक में केवल ऊष्मा, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें। एक में केवल द्रव के बारे में जानना रहता है। तो हम अभी इसकी उप शाखाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए, ये जो न्यूटन है जिसके ऊपर से गिरा था, उसको भौतिक विज्ञान का जनक, पिता माना जाता है। ठीक है? ये बात हो गई किसकी? भौतिक विज्ञान की। दूसरी बात, रसायन विज्ञान। तो इसमें प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, इसमें पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, बस इतनी सी है। तो इसकी भी परिभाषा लिख लें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना
पदार्थ की संरचना मतलब किससे बना हुआ है? जैसे आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। दाल में क्या होती है? प्रोटीन। दोनों ही जमीन से उपजे हैं, शायद उसी खेत में उपज सकते हैं, उसकी फसल हो सकती है, लेकिन एक में कार्बोहाइड्रेट की, आलू चावल में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है और दालों में किसकी अधिकता है? प्रोटीन की, है कि नहीं। और जो सरसों मूंगफली ये सब होते हैं उसमें वसा की अधिकता होती है। तो उसमें कौन सी चीज ज्यादा है? तो पदार्थ की संरचना, और वो कैसे बना हुआ है नहीं। जैसे आपको एक छोटी सी बात याद कराऊं, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब आप जान गए कि जल में हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन। छोटी सी बात है, जानी चाहिए। तो ये जल कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उसके गुणों, गुण क्या? नमक खाएंगे खट्टा लगेगा, नींबू खाएंगे खट्टा लगेगा, चीनी खाएंगे तब थोड़ी खट्टा लगेगा। हाँ, चीनी सड़ जाए, वो सिरका बन जाए तो खट्टा लगेगा, नहीं चीनी का स्वाद कैसा? मीठा। तो गुण हो गया ना, खट्टा होना, मीठा होना, ये उसका गुण है। तो जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। मन में यह भी आएगा कि वहां तो न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स थे, यहाँ कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो जाने आप लोग लेवाशियर को आधुनिक रसायन का जन्मदाता या जनक माना जाता है। माना जाता है मतलब ये नहीं कि लेवाशियर पहले कोई केमिस्ट्री की दिशा में खोज नहीं किया, पहले यही पैदा हुए जो रसायन विज्ञान को पढ़े, समझे, समझाए, ऐसा नहीं। माना जाता है श्रेष्ठ है, अच्छा काम किया, व्यवस्थित काम किया, इसलिए। तीसरी ब्रांच कौन सी है? मुख्य शाखा कौन सी है? जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, है ना। तो जीवों का विज्ञान ही क्या है? जीव विज्ञान। तो तीसरे पे चर्चा हो जाए क्या? जीव विज्ञान, है ना। इसका नाम ही है जीव, मरे हुए लोग नहीं, जीवों का विज्ञान। जैसे सजीव निर्जीव होता है, निर्जीव का अध्ययन इन दोनों में जाएगा, कुर्सी इन दोनों में जाएगी, कुर्सी इसमें नहीं आएगी। तो जो जीव है, जीव कौन है? वनस्पति या तो जंतु। हम भी जंतु हैं। आपको मालूम है कि जो मनुष्य है वो स्तनधारी जंतु है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य क्या है? स्तनधारी जंतु है, ठीक है ना। जब जंतु में कुछ चीजें आ जाती हैं तो वो मनुष्य हो जाता है। इसीलिए तो बार बार कहते होंगे कि मनुष्य बनो, इसका मतलब हो नहीं, बनना है। तो पहले क्या थे? जंतु थे, मनुष्य बनना है। तो जीव विज्ञान में क्या करते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन। अब मन में आना चाहिए कि जीवों का अध्ययन माने क्या? जीवों का अध्ययन क्या करेंगे? मतलब जीव के अंदर की संरचना कैसी है। जैसे मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, तो कोई गिना होगा तब तो जीवों के बारे में उसकी संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, उस पर किस चीज का दुष्प्रभाव पड़ता है, किस पर सुप्रभाव पड़ता है। दवा खाएंगे हो सकता है स्वस्थ हो जाए, दवा खाएं हो सकता है कि देखा होगा लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, है कि नहीं। दवा वही है, व्यक्ति वही है, कोई दवा उसको प्रभावित कर रही है अच्छे रूप से, कोई बुरे रूप से। तो कौन सी दवा किस व्यक्ति को अच्छे रूप से प्रभावित करेगी, इन सब बातों का अध्ययन हमें जीव विज्ञान के अंतर्गत करना पड़ता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना, उसकी बनावट, उसके कार्य, क्रिया विधि, उसी को कहते हैं
जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। अब इसके भी फादर ऑफ बायोलॉजी एक नाम लिख रहा हूं मैं, अरस्तु। नाम लग रहा होगा ये अरस्तु। परस्तु कौन है? तो अरस्तु जो है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का नाम सुना है ना, उसका गुरु है अरस्तु। उसको जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है ना, याद रहेगी बात। इसको अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो केवल 2-3 बातें हुई हैं, है कि नहीं इस वीडियो में। विज्ञान क्या है, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान क्या है। विज्ञान कितने मुख्य रूप से भाग, मुख्य रूप से 3 ही भाग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ना, प्रकृति में कौन सी घटना हो रही है, क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रकृति का अध्ययन भौतिक विज्ञान में, प्रकृति में, प्रकृति का अध्ययन, ठीक है। पदार्थ का अध्ययन रसायन विज्ञान में, और जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में। न्यूटन को फिजिक्स का फादर कहा जाता है, लेवाशियर को केमिस्ट्री का, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उपयोगिता तो इसकी 6 से लेकर 12 तक है, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12 और उसके आगे भी विज्ञान पढ़ना ही है। तो विज्ञान के बारे में हमारी प्रारंभिक धारणा क्लियर होनी चाहिए, और उसके लिए इन सभी भाषा परिभाषा को आपको जानना चाहिए। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप उनसे निस्संदेह रूप से पूछ सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया था, यहाँ एक बार फिर से उल्लिखित कर देता हूँ, 75 18 766 799। ध्यान से करेंगे तो याद भी हो जाएगा एक बार में, है ना। तो इस नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निदान होगा। गणित से रिलेटेड हो या विज्ञान से रिलेटेड हो, या आपको कोई मानसिक रूप से कोई चिंता है, समस्या आ रही है, उसके बारे में जो भी आप सुझाव लेना चाहें आपको मिल सकता है। हाँ, चैनल आपको जरूर से सब्सक्राइब कराना है, जिससे नए वीडियो की सूचना आप तक आसानी से और सर्वप्रथम रूप से पहुंचती रहे। यही है अपना चैनल। ठीक है ना, आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।